हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम लोक प्रशासन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति को डिस्कस किया। लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर क्या है ये जाना। आज हम लोक प्रशासन के महत्व को जानते हैं क्या है। जैसा हम जानते हैं, लोक प्रशासन आधुनिक समाज के लिए अनिवार्य अंग बन चुका है। आज के राज्य को प्रशासकीय राज्य तक कहा जाता है, यानी फ्रॉम वॉर्म टू टॉम वी आर बीइंग गवर्न। गर्भ से कब्र तक व्यक्तियों की प्रत्येक गतिविधि को प्रशासनिक एजेंसियां निर्देशित और नियंत्रित करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोक प्रशासन का महत्व बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन के महत्व के विषय में। लोक प्रशासन में जो विद्वान रहे, लेखक रहे, उन्होंने क्या कहा। W.B. डॉनहम एक प्रसिद्ध थिंकर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने कहा, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका मुख्य कारण प्रशासन का विखंडन है। यानी समाज में अगर असभ्यता आती है, किसी प्रकार से समाज की सभ्यता विफल होती है, तो उसका मुख्य कारण प्रशासन का विखंडन है। यानी प्रशासन विखंडित होता है तो ही समाज विखंडित होता है। इससे पता चलता है कि लोक प्रशासन का महत्व बहुत अधिक है। प्रशासन अगर मजबूती से खड़ा है तो ही समाज में सभ्यता बनी रह सकती है, W.B. डॉनहम के अकॉर्डिंग। फिर हम देखते हैं रैमसे म्यूर क्या कहते हैं। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, मंत्रियों का उत्थान एवं पतन होता रहता है, किंतु एक देश का प्रशासन सदा चलता रहता है। कोई भी क्रांति उसे बदल नहीं सकती और कोई भी विद्रोह उसे जड़ से उखाड़ नहीं सकता। इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है। इस स्टेटमेंट में कहा जाता है कि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। यानी सरकारों का चुनाव, अगर हम अपनी देश की बात करें तो हर 5 वर्ष में सरकार चुनी जाती है, केंद्र में भी और राज्य में भी सामान्य रूप से। अब सरकार आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो सदा ही बना रहता है। यानी शासन बदलता रहता है लेकिन प्रशासन नहीं बदलता, क्योंकि शासन नियुक्ति प्राप्त नहीं होता, वो चुना जाता है, और प्रशासन नियुक्ति प्राप्त होता है। इसीलिए इसे स्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। तो यहाँ यही कहा गया कि शासन में बदलाव आ सकता है, लेकिन प्रशासन की आवश्यकता हमेशा रहती है। उसे हमेशा चलते रहना है, यानी निरंतरता प्रदान करता है। जब एक सरकार से दूसरी सरकार बनती है, तब भी प्रशासनिक अधिकारी अपने पदों पर बने रहते हैं और शासन को एक निरंतरता देते रहते हैं। इससे भी लोक प्रशासन के महत्व का पता चलता है। फिर एडमंड बर्क ने क्या कहा, आप अपनी पसंद के तरीके से सरकार का गठन कर सकते हैं, किंतु समुचित प्रबंधन के बिना आपका राष्ट्रमंडल कागजी योजना से अधिक कुछ नहीं होगा। यानी सरकार अपने तरीके से बनाई जा सकती है। अगर जैसे हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, हम प्रत्यक्ष रूप से केंद्र में हो या राज्य में हो, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जो भी स्थिति है केंद्र की, राज्य की, हम चुनाव करते हैं। यानी जनता इन पदों पर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो हम उस अपनी पसंद के तरीके से सरकार का गठन कर सकते हैं, लेकिन अगर समुचित प्रबंधन नहीं है, सही प्रशासन नहीं है, तो उसके बिना राष्ट्रमंडल यानी जो भी देश है वो कागज़ पर योजना से अधिक कुछ नहीं होगा। यानी उन योजनाओं को मूर्त रूप देता है प्रशासन। अगर योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दिया जाता तो वो कागज़ पे कुछ लाइन भरी रह जाती हैं, और यह एक सजीव, सक्रिय, प्रभावी संविधान का रूप नहीं लेगा। अगर संविधान बनाया भी जाता है किसी देश में, तो उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा, तब तक वो सक्रिय और सजीव नहीं हो पाएगा। वो निर्जीव और निष्क्रिय बना रहेगा। सभी परिस्थितियों में वहाँ प्रशासन होगा, यानी हमेशा ही प्रशासन की आवश्यकता महसूस होती रहेगी। प्रशासन के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही देश का, ना राजनीति का, ना ही नागरिकों का। इसीलिए प्रशासन का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। तो हमने देखा तीनों डेफिनेशंस क्या कहती हैं कि लोक प्रशासन का महत्व बहुत अधिक है। किसी भी तरह की व्यवस्था हो, लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, या फिर संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, प्रशासन एक महत्वपूर्ण मानवीय संकाय है। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये भी है कि सामाजिक परिवर्तन का जो रास्ता दिखाता है वो प्रशासन दिखाता है। प्रशासन एक ऐसी टेक्निक है जो आदमी को उस जटिल परिवेश के अनुकूल भी बनाती है। तो प्रशासन की महत्व को हमने इन डेफिनेशंस से समझा।
आगे हम देखते हैं प्रशासन की भूमिका क्या है। अब यहाँ पहली चीज़ है, लोकतंत्र हो या राजतंत्र, किसी भी देश में कोई भी परिस्थिति हो, लोक प्रशासन सरकार की बुनियाद है। क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा, लोक प्रशासन जननीतियों को, कानूनों को लागू करता है, जनता तक पहुँचाता है, सरकार का जो स्पष्ट अंग के रूप में कार्य करता है। सरकार किस रूप में दिखाई देती है जनता को? प्रशासन के रूप में। आप कहीं देखें, आप बिजली का बिल जमा कराने से लेकर के, अगर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या किसी भी तरह का जाति प्रमाण पत्र, कोई भी चीज़ करवाते हैं तो आपको प्रशासन से रूबरू होना पड़ता है। प्रशासनिक विभाग, प्रशासनिक संस्थाएं हमें सेवाएं मुहैया कराती हैं सरकार के दिशा निर्देशानुसार। इसीलिए लोक प्रशासन की भूमिका काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। राज्य द्वारा निर्धारित कानूनों को लागू करने का महत्वपूर्ण औजार है। आप उदाहरण के रूप में समझें, कोई भी अगर शिक्षा नीति आती है, व्यवस्थापिका ने उसे बनाया, केंद्रीय या राज्य की कार्यपालिका उसे क्रियान्वित कराती है, किससे? प्रशासन से। तो प्रशासन उसे मूर्त रूप देता है, तभी वो चीज़ जनता तक पहुंच पाती है। कोई कानून बनाया जाता है तो जनता तक उस कानून को लागू करवाना भी प्रशासन का कार्य है। अभी रिसेंट का एग्जांपल ले, अगर हेलमेट का पहनने का कानून बना या फिर उसका चालान बढ़ा दिया गया, ये जब सब चीज़ें, नीतियों का निर्माण किया राजनीतिक निर्माताओं ने, यानी कि जो जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए, कार्यपालिका, सरकार या शासन, उन्होंने किया। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करा रहा है प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन। नेक्स्ट आता है विकासशील देशों में, यानी जो डेवलपिंग कंट्री हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिन्हें कहा जाता है, तीसरी दुनिया के देश, वहाँ प्रशासन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्यों? वहाँ सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास की गति धीमी है लेकिन क्रियाशील है। वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में है, जिसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो वहाँ जो प्रशासक हैं वो बदलाव के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए उनकी भूमिका तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। लोक प्रशासन जनता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। किसी भी क्षेत्र में आप बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशासन ही सामने आता है। आप सांस्कृतिक अपनी ज़रूरत का उदाहरण ले, किसी भी जगह अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस प्रशासन रहता है। पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश देने के लिए जिला प्रशासन रहता है, और जिला प्रशासन को दिशा निर्देश वहाँ की केंद्र सरकार या राज्य सरकार देती है। तो लोक प्रशासन जनता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं मुहैया कराता है। तो ये लोक प्रशासन की भूमिका। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन का बढ़ता महत्व, यानी कि ये महत्व क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण रहे बढ़ने के। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास बढ़ता जा रहा है। आज की टाइम में हम देखते हैं डिजिटलाइजेशन ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जो चीज़ आप किसी संस्था या विभाग से सरकार के जाकर लेते थे, वो आज ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से मिलती है। तो इसके साथ लोक प्रशासन का स्वरूप भी बदला है। तो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास बढ़ने की वजह से सरकार के कार्यों में वृद्धि हुई है। कार्यों में वृद्धि होने से प्रशासन का महत्व भी बढ़ गया है। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति आई तब सामाजिक आर्थिक समस्याओं का जन्म हुआ, नई प्रकार की समस्याएं आई, तो सरकार की नई जिम्मेदारियां भी बढ़ी, और नई जिम्मेदारियां बढ़ने से प्रशासन का महत्व बढ़ा। कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। पहले अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो पुलिस राज्य हुआ करता था, जो एक नकारात्मक राज्य था, उसको प्रतिस्थापित करते हुए कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य है जो जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होता है। बल्कि यहाँ तक कि रॉस्की पाउंड ने कल्याणकारी राज्य को सेवा राज्य भी कहा है। तो कल्याणकारी राज्य में लोगों की जो आवश्यकताएं, उम्मीदें हैं सरकार से, वो कहीं बढ़ जाती हैं। वो अपनी बातों को खुल के कह सकते हैं, और इससे सरकार की जो जिम्मेदारी है, उनका उत्तरदायित्व है, वो भी बढ़ जाता है। इसलिए प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका महत्व बढ़ता है। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसे आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, आर्थिक क्षेत्र में गतिविधियों का विकास हुआ है। तो ऐसे समय में
लोक प्रशासन का महत्व बढ़ता है, क्योंकि लोक प्रशासन जो नागरिक हैं, जनता है, उनके जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है, चाहे वो राजनीतिक आवश्यकता है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सभी क्षेत्रों में लोक प्रशासन इन्वॉल्व रहता है। जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत बड़ा कारण है लोक प्रशासन के महत्व को बढ़ाने का, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने से समस्याओं का जन्म हुआ है। अन्य कई तरह की नई समस्याएं आई हैं। उन समस्याओं ने लोक प्रशासन के कार्यों को भी बढ़ावा किया है। तो ये एक मुख्य कारण रहा। पर्यावरण में बदलाव, अत्यधिक पर्यावरण में बदलाव होने के कारण बाढ़, सूखा, भूकंप, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं या मैन मेड जो आपदाएं हैं वो भी बनी हैं। इसी लोक प्रशासन के कार्यों को बढ़ावा मिला है। बचाव कार्यों को संभालना, ये सब जिला प्रशासन के कार्यों में आ जाता है। तो ये कुछ एक कारण रहे जिन्होंने लोक प्रशासन के महत्व को बढ़ाया। अब हम देखते हैं जेराल्ड केडन, एक विद्वान हैं लोक प्रशासन में, द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने एक बुक लिखी। उसमें इन्होंने कुछ लोक प्रशासन के महत्व को बताया, जिसे हम देखेंगे। नीति का संरक्षण, यानी लोक प्रशासन आधुनिक समाज में नीति का संरक्षण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जन नीतियाँ बनाई जाती हैं, हर एक क्षेत्र में बनाई जाती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में देखें, जन नीतियाँ और योजनाएं बनाई जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में भामाशाह योजना बनाई गई। उस योजना को जनता तक किसने पहुँचाया? प्रशासनिक अधिकारियों ने। ये एक पूरा तंत्र है अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का। आप जिला प्रशासन की ही बात करें तो आप देखें, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेकर, यानी डीएम है, फिर एसडीएम है, तहसीलदार, इस तरह से एक पद सोपान चलता है जो प्रशासनिक अधिकारी अपने जिले में सेवाएं प्रदान करते हैं, जन नीतियों को मूर्त रूप देते हैं और एक संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। स्थिरता और व्यवस्था को कायम करना, किसी भी राज्य, देश या किसी भी इकाई, जो देश की इकाई है, उसमें स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना भी प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माना जाता है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को संस्थागत रूप देना। अब संस्थागत रूप देने का क्या अभिप्राय है? अगर किसी तरह का सामाजिक आर्थिक बदलाव आता है तो उससे बदलाव को संस्था के रूप में स्थापित करना। अब हम देखें, पहले योजना आयोग था हमारे देश में, प्लानिंग कमीशन, उसकी जगह नीति आयोग आया। ये भी एक संस्थागत बदलाव है। विशाल स्तर की वाणिज्यिक योजनाओं का प्रबंधन, जो बड़े स्तर पर वाणिज्यिक योजनाएं हैं उनका प्रबंधन भी प्रशासन के हाथों में आ गया। जैसे अगर आप देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी एक प्रशासनिक संस्था, बैंकिंग संस्था है, वित्तीय संस्था है, यानी देश का सबसे बड़ा बैंक है, सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है। तो वो आर्थिक गतिविधियों को नियमित विनियमित करता है, नियंत्रित करता है उपभोक्ता के हित में। तो वो भी एक प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य करता है। वृद्धि और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में है। समाज के निर्बल वर्गों का संरक्षण, यानी जो समाज के वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग हैं, उनका संरक्षण करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगर उनके लिए सरकार ने कोई जन नीति बनाई है जिससे उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, अर्थव्यवस्था के लाभों से लाभान्वित किया जा सके, तो वो नीतियाँ उन तक पहुँचाने का कार्य प्रशासन ही करता है। जनमत का निर्माण यानी जनता के मत का निर्माण। जनता जो चाहती है वो प्रशासन के द्वारा ही सरकार को बताया जाता है, यानी प्रशासन जो है वो जनता और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जिसमें जेराल्ड कैडन ने सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन के महत्व को दर्शाया है। आज के समय में लोक प्रशासन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। नीति निर्माण और नीति का इम्प्लीमेंटेशन, दो अलग अलग कार्य थे। नीति निर्माण राजनीतिक लोगों का कार्य था, शासन का कार्य था, और प्रशासन का उनको इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन आज शासन के बढ़ते हुए कार्यों को देखकर नीति निर्माण का कार्य भी बहुत हद तक प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर आ चुका है। तो आज हमने पढ़ा प्रशासन के क्या महत्व हैं, उनका भूमिका के विषय में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रशासन की जो जर्नी रही, लोक प्रशासन
का उद्भव और उसकी स्थिति यानी इवोल्यूशन एंड स्टेटस ऑफ दिस डिसिप्लिन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे 5 चरणों में जो इसका विकास हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।